गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ एपिसोड 14 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए एपिसोड ऑफ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ पे सारंग गुवन एक दूसरे को हक कर रहे होते हैं और वहीं पे बाहर से कोई चुपके से उनकी फोटोज क्लिक कर रहा होता है। फिर हम नेक्स्ट डे गुवन के फादर को देखते हैं जहाँ पे वो गुवन की लाई हुई बाम को लगा रहे होते हैं और उन्हें काफी आराम मिलता है। फिर तभी वहाँ पे उनका असिस्टेंट आ जाता है। असिस्टेंट उन्हें बताता है कि बहुत ही तेजी से मीडिया में मिस्टर गुवन के बारे में न्यूज फैल रही है। तभी वहाँ पे चेयरमैन इलवन काफी खुश होते हुए बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि कोरिया में फर्स्ट टाइम हमारा होटल ग्लोबल चेन क्रिएट करने जा रहा है। जहाँ पे असिस्टेंट बताते हैं कि नहीं, उनके बारे में लव स्कैंडल है। तभी वहाँ पे चेयरमैन इलवन काफी शॉक्ड होते हैं और फिर तभी वो हंसते हुए बोलते हैं कि शायद से चेयरमैन हान ने ये न्यूज़ फैलाई होगी, क्योंकि बहुत जल्द गुवन और यूरी की शादी जो होने वाली है। जहाँ पे असिस्टेंट क्लियर करते हुए बोलते हैं कि नहीं, ऐसा भी नहीं है, आप खुद ही देख लीजिए। और वहीं पे फिर चेयरमैन इलवन वो आर्टिकल देखते हैं जिसमें सारंग और गुवन की पिक्चर छपी हुई होती है, लेकिन सारंग का जो चेहरा होता है वो ब्लर हो रखा होता है। तभी वहाँ पे चेयरमैन इलवन वो न्यूज़ देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं और अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि इस न्यूज़ को रोकने के लिए चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए, चाहे कितने पैसे क्यों ना देना पड़ जाए, इस न्यूज़ को वायरल होने से रोक दो। और वहीं पे हम दूसरी तरफ हारंग को देखते हैं जो कि फोन पर किसी से बोल रही होती है कि मेरे डैड ने चाहे कितने पैसे क्यों ना दिए हो, मैं उसका डबल दूंगी, इस न्यूज़ को जल्द से जल्द जितना हो सके उसे वायरल कर दो। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये न्यूज़ जो है सब तरफ फैल चुकी होती है और वहीं पे किंग द लैंड में भी सब लोग इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। और वहीं पे सारंग अपने सारे कलीग्स के साथ इस पिक्चर को देख रही होती है और काफी शॉक्ड हो रही होती है। फिर तभी आप इसके कलीग जो है उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि ये लड़की जो है इसके अंदर ये हूबहू तुम्हारे जैसी लग रही है। जहाँ पे सारंग ये सुनकर काफी हैरान हो जाती है और अपने कलीग से बोलती है कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, इस आर्टिकल में जो फोटो है वो काफी ब्लर है, तो मैं कैसे हो सकती हूँ। और वहीं पे वो चुपके से वहां से जाने की कोशिश कर रही होती है, जहाँ पे उसके सारे कलीग्स उसे देखते हैं और बोलते तुम कहाँ जा रही हो। तो सारंग बोलती कि मेरा पेट खराब है तो मैं रेस्ट रूम जा रही हूँ। और वहीं पे हम देखते हैं दूसरी तरफ गुवन को भी जो है ये न्यूज़ के बारे में पता चल गया होता है। वो सारंग के लिए काफी परेशान हो रहा होता है और सारंग के पास ही आ रहा होता है, लेकिन उससे पहले सारंग ही उसके पास पहुंच जाती है। गुवन जो है उसे गले लगा लेता है और वहीं पे सारंग उससे पूछती है कि क्या तुमने न्यूज़ देखी। तो गुवन कहता है कि हाँ, अभी अभी देखी। और वहीं पे उससे कहता है कि मुझे जो है तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था और मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। जहाँ पे सारंग गुवन से कहती है कि क्यों, हम दोनों ने कुछ गलत किया है क्या। जहाँ पे गुवन कहते हैं कि नहीं। तभी सारंग बोलते है तुम माफी क्यों मांग रहे हो। तो गुवन कहते हैं कि नहीं, तुम्हें पता होगा कि वो आर्टिकल चारों तरफ फैल चुका है, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, तुम ठीक तो हो ना। जहाँ पे सारंग कहती है कि हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, कहीं तुम मेरे बारे में चिंता ना करो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। जहाँ पे गुवन कहते हैं कि तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी। जहाँ पे सारंग कहती है कि ऑफ कोर्स, आखिर मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार जो करती हूँ। जहाँ पे गुवन जो उससे कहता है कि देखो, कभी भी तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े, तो तुम जो है मेरे पास आने में हेजिटेट बिल्कुल भी मत करना और कभी ना भी आ पाओ तो कॉल कर देना। जहाँ पे सारंग से बोलती है कि क्या तुम आओगे मेरे कॉल करने पर। तो गुवन सारंग से कहता है कि बिल्कुल आऊंगा। और वहीं पे वो दोनों एक दूसरे को हक कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे सैनसिक बिना नॉक किए अंदर आ जाता है और वहीं पे वो दोनों एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। गुवन सैनसिक से बोलता है कि तुम्हें पहले से जानता हूँ, तुम्हारी बहुत पुरानी आदत है बिना नॉक किए अंदर आना। जहाँ पे सैनसिक बोलते हैं कि बहुत इमरजेंसी थी। वहीं पे सारंग भी जो वहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद सैनसिक गुवन से बोलता है कि हमें जो इस मामले को बहुत ही समझदारी से हैंडल करना होगा। जहाँ पे गुवन सैनसिक से बोलता है कि कुछ भी हो जाए सारंग की पहचान रिवील नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे सैनसिक गुवन से बोलता है कि मैं अभी पीआर टीम के हेड से मिलकर आ रहा हूँ, उन्होंने मुझसे कहा है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे इस न्यूज़ को वायरल होने से रोकने के लिए, लेकिन ये बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। तुमने सोचा नहीं कि आखिर तुम्हारे इतने क्रूशियल टाइम पर ये न्यूज़ किसने पब्लिश करवाई होगी। जहाँ पे गुवन सैनसिक से बोलता है कि आखिर तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। तो सैनसिक गुवन से कहता है कि मेरा शक जो है तुम्हारी बहन हारंग पे है, मुझे लगता है कि उन्होंने ये सब कुछ करवाया जानबूझकर। जहाँ पे गुवन सैनसिक से बोलते हैं कि देखो सैनसिक, तुम्हें जो है बिना किसी सबूत के इतनी जल्दी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। जहाँ पे सैनसिक गुवन से कहता है लेकिन मेरे पास एक रीजन है। जहाँ पे गुवन सैनसिक से बोलता है कि मतलब। सैनसिक बताता है कि कुछ दिनों पहले तुम्हारी बहन हारंग ने मुझे बुलाया था और वो मेरे साथ एक डील करना चाहती थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैं तुम्हारी सारी प्रोफेशनल और पर्सनल इन्फॉर्मेशन उन्हें ला कर दूंगा तो वो मुझे होटल का हेड मैनेजर बनाएंगी, लेकिन मैंने उनके ऑफर को ठुकरा दिया। वहीं पे गुवन काफी शॉक्ड हो जाता है कि हारंग इस हद तक भी जा सकती है और वहीं पे सैनसिक से बोलते हैं कि आखिर तुमने इस ऑफर को क्यों ठुकराया। तो सैनसिक गुवन से कहता है कि आखिर मैं अपने दोस्त के साथ धोखा कैसे कर सकता हूँ। और वहीं पे गुवन काफी इंप्रेस होता है सैनसिक से और उसे कहते हैं कि थैंक यू। वहीं पे सैनसिक काफी शॉक्ड हो जाता है और खुश भी होता है और उसे कहते हैं कि मेरे कान तरस गए थे तुम्हारे मुंह से थैंक यू सुनने के लिए। और उसे कहते हैं कि वैसे भी जब तुम प्रेसिडेंट बन जाओगे तो तुम याद रखना, तुम मुझे होटल का हेड मैनेजर बनाओगे। जहाँ पे गुवन अपने पुराने अवतार में वापस आ जाता है और सैनसिक को बाहर का रास्ता दिखाता है। दरअसल ये दोनों का दोस्ती में एक दूसरे को प्यार दिखाने का तरीका
होता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे सारंग प्यूंग और डेल के साथ घर पर बैठी होती है और आर्टिकल के बारे में ही डिस्कस कर रही होती है। और तभी वहाँ पे एक और नया आर्टिकल आ जाता है जहाँ पे प्यूंग वो आर्टिकल देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि इस बार सारंग का चेहरा जो रिवील हो गया था। और वहीं पे आर्टिकल को जो टाइटल होता है वो भी काफी इंटरेस्टिंग होता है, जिसमें लिखा होता है कि किंग होटल की सेकंड सिंड्रेला हिस्ट्री फिर से रिपीट होने जा रही है। ऐसा पहले किंग होटल के चेयरमैन इलवुन ने एक मामूली से एम्प्लॉय से प्यार कर अपनी कहानी की शुरुआत की थी और डिवोर्स पर उनकी कहानी की एंडिंग हो गई। अब उनका बेटा सेम यही करने जा रहा है और वहीं पे ये लोग देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं। और वहीं पे हम दूसरी तरफ हारंग को देखते हैं जहाँ पे वो इस न्यू आर्टिकल के वायरल होने पर काफी खुश हो रही होती है और अपने असिस्टेंट से कहती है कि इस आर्टिकल से जुड़े हुए जितने भी आर्टिकल्स हैं उन सबको पब्लिश कर दो, क्योंकि इस फैमिली की हिस्ट्री जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर हम दूसरी तरफ सारंग को देखते हैं जो कि ऑफिस आ जाती है और वहीं पे जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उसे देखकर कमेंट्स पास कर रहे होते हैं। फिर सारंग जो है लिफ्ट के अंदर चली जाती है और वहीं पे लिफ्ट के अंदर किंग होटल के सारे एम्प्लॉयज होते हैं और वहीं पे किंग होटल की मैनेजर होती है जो सारंग से कहती है कि तुम्हारा स्टेटस तो रॉकेट की तरह हाई हो गया, आखिर हमें भी बताओ कि तुमने मिस्टर गुवन को कैसे अप्रोच किया, क्या सीक्रेट्स है हमसे भी शेयर करो। जहाँ पे सारंग हंसते हुए मैनेजर से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी पर्सनल लाइफ पर ऐसे बैड कमेंट्स मत कीजिए। और तभी यहाँ पे अचानक से गुवन की आवाज आती है जो कि सबसे कहते हैं कि सारंग को सबसे पहले मैंने चेस किया था। सब लोग गुवन की आवाज सुनकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं और डर भी जाते हैं, क्योंकि गुवन उनके बीचम बीच खड़ा था, किसी को पता भी नहीं चला। और वहीं पे गुवन मैनेजर से कहता है कि अगर आप जानना चाहती है कि मुझे सारंग से प्यार कैसे हुआ, हम दोनों के बीच के सीक्रेट्स क्या है, तो आप ये जानने के लिए मेरे पास आ सकती है। वहीं पे मैनेजर तो काफी डर जाती है। फिर गुवन सारंग का हाथ पकड़कर लिफ्ट के बाहर ले जाता है और वहीं पे सारंग से कहता है कि देखो अगर तुमसे आगे से कोई भी ऐसा सवाल करे तो तुम यही कहना कि मुझे तुमसे पहले प्यार हुआ था। जहाँ पे सारंग कहते हैं कि मुझ मामूली लड़की पर कौन विश्वास करेगा, तो गुवन सारंग से कहता है कि ऐसा मत कहो, बल्कि मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता हूँ। फिर हम नेक्स्ट सीन में गुवन के डैड को देखते हैं जहाँ पे वो न्यू आर्टिकल को पढ़ने के बाद अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि आखिर ये खबरें रुक क्यों नहीं रही है, तो असिस्टेंट कहता है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इन्हें रोकने की। और वहीं पे फिर गुवन के डैड कहते हैं कि गुवन की मॉम से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं उन सबको रुकवाओ पब्लिश होने से। तभी वहाँ पे फिर असिस्टेंट कहता है कि मिस्टर गुवन के लव स्कैंडल के बारे में आपका क्या कहना है। तभी यहाँ पे चेयरमैन इलवुन कहते हैं कि उसके बारे में मेरा कोई भी कहना नहीं है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो मैंने सब कुछ उन पे छोड़ दिया है। बाद में उनको पता चल जाएगा कि वो दोनों जो भी कर रहे हैं वो सब कुछ मीनिंगलेस है। फिर हम नेक्स्ट सीन में रुवन को देखते हैं जहाँ पे उसके पास मीना आती है और उसे टिकट दिखाते हुए कहती है कि मेरे पास 2 म्यूजिकल शो की टिकट्स है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। जहाँ पे रुवन मना कर देता है। तभी वहाँ पे मीना उससे कहती है कि क्या तुम प्यूंग को पसंद करते हो, तो रुवन बोलता है कि हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ। और फिर हम नेक्स्ट सीन में मीना को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ वापस जा रही होती है और वहीं पे सब लोगों को बता रही होती है कि क्या तुम लोगों को पता है किंग फ्लाइट में एक ऐसी अटेंडेंट है जिसने अपने प्रमोशन के लिए अपने डिवोर्स होने वाली बात को छिपा रखा है। जहाँ पे सब लोग ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। रुवन मीना से कहता है कि डिवोर्स होना कोई गुनाह थोड़ी ना है और वहीं पे बाकी मेंबर कह रहे होते हैं कि थैंक गॉड हमारी टीम में ऐसा कोई भी नहीं है। तभी भी मीना कहते हैं कि नहीं हमारी टीम में एक ऐसा मेंबर है और वहीं पे उसका इशारा प्यूंग की तरफ होता है। सब लोग जो है ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। रुवन भी काफी शॉक्ड होता है और वहीं पे मीना ऐसा दिखावा करती है प्यूंग के सामने, उससे बोलती है कि क्या तुमने इनको नहीं बताया था अपने डिवोर्स के बारे में, मुझे लगा था कि तुमने बता दिया होगा। जहाँ पे प्यूंग को उस पर काफी गुस्सा आता है, उससे बोलती है कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रही हो। और वहीं पे फिर प्यूंग वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे रुवन उसके पीछे पीछे जाता है उसे रोकने के लिए, तो प्यूंग उससे बोलती है कि अभी मैं काफी ज्यादा एम्बेरस फील कर रही हूँ, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। फिर हम नेक्स्ट सीन में किंग द लैंड में देखते हैं जहाँ पे सारंग अपने कलीग्स के साथ मिलकर काम कर रही होती है। तभी उसके कलीग्स को उसकी काफी चिंता हो रही होती है, तो उससे बोलते हैं कि अभी ये लव स्कैंडल वाली न्यूज चल रही है, तब तक तुम्हें जो है थोड़े समय के लिए ब्रेक ले लेना चाहिए। जहाँ पे सारंग उनसे बोलते कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। और वहीं पे तभी गुवन आ जाता है। गुवन उन सब लोगों से बोलते कि ये कोई लव स्कैंडल नहीं है, बल्कि मैं सारंग से बहुत प्यार करता हूँ, वो आर्टिकल ही गलत है। जहाँ पे वो सब लोग गुवन से माफी मांगते हैं, तो गुवन कहता है कि आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि आप सब लोगों को मेरी वजह से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं पे उन सब लोगों के लिए गिफ्ट्स लेकर आया होता है, उन्हें गिफ्ट देता है और उनसे कहता है कि मैं सारंग का एज अ बॉयफ्रेंड आप लोगों से चाहता हूँ कि आप मेरी गर्लफ्रेंड का अच्छे से ख्याल रखें। जहाँ पे सारंग की कलीग उससे बोलती है गुवन से कि अगर आप नहीं भी कहते हम तब भी सारंग का अच्छे से ख्याल रखते हैं, क्योंकि सारंग हमारी टीम की मेंबर है। फिर इसके बाद गुवन वहाँ से चला जाता है। सारंग ये देखकर काफी खुश हो रही होती है मन ही मन में और शाय कर रही होती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में हारंग को देखते हैं जब उसने अपने कैबिन में एक मीटिंग रखी होती है और वहीं पे शेयर होल्डर्स उससे बोल रहे होते हैं कि अभी मिस्टर गुवन के लव स्कैंडल वाली न्यूज फैली हुई है, तो हम मिस्टर गुवन को होटल का प्रेसिडेंट नहीं बना सकते, इससे हमारे होटल को काफी नुकसान हो सकता है। जहाँ पे हारंग तो ये बात सुनकर काफी खुश हो रही होती है। और फिर तभी यहाँ पे चेयरमैन इलवन आ जाते हैं। वो हारंग से पूछते हैं कि क्या ये न्यूज तुमने पब्लिश करवाई, तो हारंग कहते हैं कि हाँ उन लोगों ने मुझसे जो भी पूछा मैंने सब कुछ सच सच बताया। तभी यहाँ पे चेयरमैन इलवन को गुस्सा आ जाता है। वो हारंग से कहते हैं कि आखिर तुमने सब कुछ क्यों किया, आखिर तुम्हें सब करने से क्या हासिल हो गया, तुम्हें क्या लगा था कि तुम जो यहाँ की चेयरमैन बन जाओगी, या फिर तुम्हें ये लगा था कि मैं गुवन से नाराज हो जाऊंगा। ऐसा
ऐसा नहीं है, तुम्हारी वजह से बल्कि तुम्हारे फायदे के चक्कर में हमारे होटल को काफी नुकसान हो रहा है। जहाँ पे हारंग अपने डैड से कहते हैं कि ये सब नुकसान जो है गुवन की वजह से हो रहा है। तभी आप इसके डैड उस पर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सब तुम्हारी वजह से हो रहा है और तुम्हें जो ये बिजनेस सूट नहीं करता बल्कि पॉलिटिक्स सूट करती है, तुम यहाँ से जा सकते हो, निकल जाओ यहाँ से। फिर तभी यहाँ पे हारंग को गुस्सा आ जाता है, वो अपने डैड पे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि वाह, इसका मतलब आपने पहले से ही शुरुआत से ही ये सब कुछ प्लान कर रखा कि आप सब कुछ गुवन को ही देने वाले हैं। आपने बचपन से मेरे बारे में कभी नहीं सोचा और नहीं अभी सोचते हैं। और वहीं पे गुस्सा होकर चली जाती है। और वहीं पे जब जा रही होती है तभी हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हारंग काफी छोटी होती है और वहीं पे स्कूल में उसके काफी अच्छे मार्क्स आए होते हैं, तो वो अपने डैड के पास जाती है। लेकिन तभी वो एक कमरे में देखती है कि उसके डैड और गुवन की मॉम और गुवन काफी खुश होते हुए एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं और वहीं पे वो देखकर काफी ज्यादा जेलस हो जाती है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे गुवन सारंग को लेकर उसकी ग्रैंड मॉम के रेस्टोरेंट पहुंच जाता है और वहीं पे ग्रैंड मॉम को भी जो गुवन के बारे में सब कुछ पता चल चुका होता है कि गुवन कैसे एक बहुत बड़े होटल के मालिक का बेटा है। और वहीं पे फिर वो गुवन को बैठकर उससे बोलते हैं कि तुम सारंग का हमेशा ख्याल रखना, अगर तुमने सारंग को कभी भी परेशान किया तो उस दिन मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। जहाँ पे गुवन ग्रैंड मॉम से कहते हैं कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं सारंग का हमेशा ख्याल रखूंगा और उसके साथ रहूंगा। फिर हम देखते हैं कि वहीं पे ग्रैंड मॉम की जितनी भी सहेलियां होती है गुवन के बारे में उनको भी पता चल चुका होता है। वो सब लोग जो है गुवन से मिलने के लिए आई होती है और फिर सब लोग जो है बारी बारी से गुवन के साथ फोटोज क्लिक करवाती है और उसका ऑटोग्राफ लेती है। और फिर वो लोग एंड में गुवन सारंग की ग्रैंड मॉम के साथ एक फोटो क्लिक करती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में डायल को देखते हैं जहाँ पे वो अपने हस्बैंड से पूरे घर का काम करवा रही होती है और वहीं पर डायल की बेटी भी जो अपने डैड को ऑर्डर दे रही होती है। वो कह रही होती है कि डैड, आपको घर का हर एक कोना अच्छे से साफ करना है। और फिर तभी हम देखते हैं कि डायल के इन लॉज आ जाते हैं और वहीं पर उसका हस्बैंड जो अपने पेरेंट्स के सामने ड्रामा करता है और कहता है कि मुझसे बहुत काम करवा रही है घर का, जहाँ पे उसके इन लॉज जो उसे डांट रहे होते हैं। तब यहाँ पे डायल जो उन्हें सारी बातें बता देती है कि कैसे आपके बेटे की 1 साल पहले ही नौकरी छूट गई थी और तब से ही हमें बेवकूफ बनाता हुआ आ रहा है। जहाँ पे उसके इन लॉज जो है फिर उसका सपोर्ट करते हैं और अपने बेटे से बोलते हैं कि जाके काम करो और डायल के लिए खाना बनाओ। फिर हम नेक्स्ट सीन में गुवन और उसके डैड को देखते हैं जब उसके डैड गुवन से कहते हैं कि जब तक ये मामला ठंडा ना हो जाए तब तक तुम्हें कहीं बिजनेस ट्रिप पर चले जाना चाहिए। और वहीं पे इतना कहकर चले जाते हैं और वहीं पे फिर गुवन देखता है कि उसकी लाई हुई बाम को उसके डैड ने यूज किया है। वो देखकर काफी खुश हो रहा होता है। फिर हम नेक्स्ट डे सारंग को देखते हैं जहाँ पे चेयरमैन इलवन ने उसे मिलने के लिए बुलाया होता है और वहीं पे उससे भी यही सेम बात बोलते हैं। उससे कहते हैं कि जब तक ये खबर ठंडी ना हो जाए तब तक तुम्हें भी जो है कहीं चले जाना चाहिए। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे सारंग गुवन का इंतजार कर रही होती है। गुवन वहाँ पर पहुंच जाता है, उसे हक कर लेता है और वहीं पे उसके लटके हुए चेहरे को देखकर उसे पूछता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। तो सारंग बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ और उसे कुछ भी नहीं बताती है। वहीं पे गुवन सारंग को बताता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाने वाला हूँ, तो हम कुछ दिनों तक एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे, लेकिन हाँ उससे पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे गुवन सारंग को लेकर अम्यूजमेंट पार्क लेकर पहुंच गया होता है, लेकिन वहाँ पे सब कुछ बंद हो गया होता है। सारंग उससे बोलती है कि सब कुछ बंद हो गया, लेट हो गए हम लोग, चलो वापस चलते हैं। तभी वहाँ पे देखते हैं कि अचानक से लाइट ऑन हो जाती है। सारंग ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि सब क्या है। जहाँ पे गुवन उसे बताता है कि तुम्हारे लिए सरप्राइज है, मैंने इस अम्यूजमेंट पार्क को तुम्हारे लिए एक दिन के लिए रेंट पे ले लिया है। जहाँ पे सारंग ये सुनकर काफी शॉक्ड हो जाती है और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर ये दोनों हाई स्कूल की ड्रेस भी पहनते हैं और बहुत सारे झूले भी झूलते हैं और एक दूसरे के साथ काफी एंजॉय करते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल सा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे गुवन अपने फ्लाइट में बैठा होता है और सारंग को मैसेज करके बोल रहा होता है कि मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। वहीं पे सारंग भी जो अपने बस में बैठी होती है, लेकिन गुवन को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में सारंग को देखते हैं जहाँ पे वो किंग टूरिस्ट होटल में पहुंच जाती है। गुवन के डैड ने उसे उस होटल में रीअपॉइंट किया होता है और वहीं पे सारंग सबसे पहले बोयोंग से मिलती है, जिससे वो किंग होटल में अपने काम के पहले दिन मिली थी। वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है। वहीं पे बोयोंग सारंग से कहती है कि तुम्हारा तो प्रमोशन हो गया था ना किंगडमलैंड में, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जहाँ पे सारंग उसे कुछ भी नहीं बताती है। फिर इसके बाद बोयोंग सारंग को उसका रूम दिखाती है, जहाँ पे सारंग अपने रूम को देखकर काफी निराश नजर आती है, क्योंकि ऐसे होटल में काम करना उसका सपना बिल्कुल भी नहीं था। और फिर हम नेक्स्ट सीन में गुवन और सैनसिक को देखते हैं जहाँ पे वो दोनों अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आ गए होते हैं। गुवन सारंग को कॉल लगा रहा होता है तो सैनसिक उससे बोलता है कि कॉल मत लगाओ, बल्कि तुम उसे सरप्राइज देना चाहिए जाकर। तभी यहाँ पे गुवन नहीं मानता है, उसे कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन सारंग उसका कॉल नहीं उठा रही होती है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जहाँ पे गुवन किंगडमलैंड पहुंच जाता है और वहीं पे वो देखते हैं कि वहाँ पे सारंग तो है ही नहीं, बाकी सब लोग काम कर रहे होते हैं। फिर तभी यहाँ पे किंगडमलैंड की एक एम्प्लॉय आती है और गुवन से पूछती है कि सर आपको क्या चाहिए। तो गुवन उससे पूछता है कि सारंग कहाँ है, जहाँ पे वो बोलती है कि सॉरी हमें जो सारंग के बारे में बताने से मना किया गया है। तभी यहाँ पे वो जो स्माइल कर कर ये बातें बोल रही होती है, जहाँ पे गुवन उसके स्माइल को देखकर उसे अजीब सा कुछ होने लग जाता है। फिर तभी उससे बोलता है कि मैंने तुम सब लोगों से पहले ही दिन कहा था कि मुझे जो फेक स्माइल वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। और वहीं पे उसकी स्माइल जो फीकी पड़ जाती है। वो कहती है कि सॉरी सर। और वहीं पे गुवन से उसे काफी डर भी लग रहा होता है। तभी यहाँ पे गुवन उससे कहता है कि मैंने पूछा ना कि सारंग कहाँ गई है,
और वहीं पे वो गुवन को बता देती है कि सारंग को जो है किंग टूरिस्ट होटल में रीअपॉइंट किया गया है, जहाँ पे गुवन उससे पूछते हैं कि किसने किया है, तो वो बताते हैं कि सर ये तो मुझे भी नहीं पता है। और वहीं पे गुवन सोच रहा होता है कि जब वो लास्ट बार सारंग से मिला था तो वो काफी परेशान नजर आ रही थी, और तब उसने पूछा भी था लेकिन सारंग ने उसे नहीं बताया था। और वहीं पे फिर वो जो है किसी को कॉल करते हुए उसे जाने लग जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे वो जैसे किंग द लैंड से बाहर निकलता है, एक लेडी जो उसे आवाज मारती है। गुवन उस लेडी की आवाज सुनकर रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है तो वो और कोई नहीं उसकी मॉम होती है। वो अपनी मॉम को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और दोस्तों यहीं पर एपिसोड 14 की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 15 की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको इस एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।